हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक चैप्टर लेके आए हैं जो व्याकरण का है। व्याकरण में हम आज संज्ञा बात करने वाले। आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है। 30 क्लास में हम टोटल व्याकरण को और लोक साहित्य को कंप्लीट कर देंगे खोटा का। चाहे आप जेटेट 1 to 5 है, चाहे आप जेटेट 6 to 8 है, चाहे आप सीजीएल स्टूडेंट है, चाहे आप टेक्निकल सीजीएल स्टूडेंट हैं, चाहे आप झारखंड पुलिस स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल का स्टूडेंट हैं, सबके लिए काम आएगा। लेकिन स्पेशल जेटेट के लिए, जेटेट का हर एक क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट जो बात करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है संज्ञा, वो भी जेटेट के लिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है चेतना, जिसको हम होश भी बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए, संज्ञा को हम खोटा में संज्ञा या संज्ञा संज्ञा या संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? जनरली हम पहले भी जानते थे, जब हम बच्चे में पढ़े हैं, कि किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी जब हम पढ़े होंगे कि किसी जात नाम, स्थान, जगह आदि के बोध को संज्ञा कहते हैं, या आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संज्ञा क्या कौन हो नाम के। ये आपका एक क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ दिया है कि संज्ञा ककरा कहल जाए, तो आप कौन हो नाम के संज्ञा कहल जाए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। अब जे टेट सीजीएल हर जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम इसका डिफिनेशन जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा कौन हो, बैकेट, वसूत, ठाव, यार भाव, यारो 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 मतलब इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बैकेट मतलब व्यक्ति का, वसुत मतलब वस्तु का, ठाव मतलब कई जगह का, यार भाव किसी का भाव जो बताता है, उसको, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओकरा की कहल जाए? संज्ञा कहल जाए, संज्ञा कहल जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं आप, कि संज्ञा कहल जाए। ये क्वेश्चन जेटेट में पूछा है, जेटेट का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन फिर दे सकता है, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन हम कराते हैं। प्रीवियस से आपको समझ में भी आएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो संज्ञा कहल जाए, क्वेश्चन क्या है? संज्ञा कहल जाए। संज्ञा ककरा कहल जाए? कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो विशेषता के, अगर में कोई ना, तो आप एकदम, हम अभी यहाँ आपको बता दिए कि संज्ञा कोनो नाम के कहल जाए, और वही ऑप्शन में दिया है। हम जो आपको बता दिए हैं वही ऑप्शन में दिया है, कोनो नाम के। तो ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? कोनो नाम के। अब अर्थ के आधार पर हम इसका भेद को जानेंगे। किसका भेद को? संज्ञा के भेद के। तो संज्ञा का 5 भेद होता है। एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि संज्ञा के गो भेद होवे, तो 5 गो भेद होता है संज्ञा का। कितना भेद होता है? 5 भेद होता है संज्ञा का। तो चलिए हम जानते हैं संज्ञा का कौन कौन भेद होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थ के नजरें, किसके नजरें? अर्थ के नजरें संज्ञा के 5 खांदे बांटल जाए। 5 खांदे बांटल जाए मतलब 5 भाग में बांटल जाए। 5 खांदे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या 5 खांदे बांटल जाए गेल है, मतलब 5 भाग में बांटा गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद नहीं रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप जानते हुए भी, आप अगर हिंदी में जानते भी हैं और खोटा में क्या बोला जाता है, अगर आपको मालूम नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। जैसे देखिए, 5 बात। व्यक्तित्ववाचक, व्यक्तित्ववाचक क्या? व्यक्तिवाचक को हम क्या बोलते हैं खोटा में? व्यक्तित्ववाचक। और व्यक्तित्ववाचक का भी एक दूसरा नाम क्या है? खास बोधक संज्ञा। कौन बोधक संज्ञा? खास बोधक संज्ञा। उसी तरह दूसरा जायतवाचक। जायतवाचक को संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा को एक और नाम क्या है? आम बोधक संज्ञा। कौन बोधक? आम बोधक संज्ञा। और उसके बाद आप देख सकते हैं गोंठवाचक। गोंठ मतलब सुनने में ये गोंठ मतलब पता चल रहा है क्या? समूहवाचक का बात कर रहा है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको गोंठवाचक वहां नहीं समझ में आने लगेगा जब तक आप एक वीडियो में नहीं देख के क्लियर कीजिएगा, तो आपको एग्जाम हॉल में नहीं पता चलेगा। इसलिए गोंठवाचक, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये पांचों जो आप इसका भेद है उसको आप याद बढ़िया से कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन रहता है। और एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रववाचक। द्रववाचक चीज वस्तु, चीज वस्तु। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप क्वेश्चन से भी देख के पता कर लीजिएगा चीज वस्तु किसको बोल रहा है। लेकिन आपका एक बार वीडियो पहले देखा हुआ रहेगा, तब आप कर पाइएगा। तो वहीं पे देख लेते हैं
इसका चीज वस्तुवाचक अंतिम और पांचवा होता है। चलिए अब हम बात करेंगे व्यक्तित्ववाचक संज्ञा, खास बोधक संज्ञा। व्यक्तित्ववाचक और खास बोधक, इसका दोनों नाम है। ये फर्स्ट है संज्ञा का फर्स्ट। जॉन, ध्यान दीजिएगा, जॉन नाम से कोनो एक या खास व्यक्तित्व वस्तु ठाव के पता चल है ओकरा व्यक्तित्ववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास वस्तु का खास जगह नाम का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तित्ववाचक संज्ञा या खास बोधक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा किसी खास नदी का नाम है। हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है। सोमवार किसी खास दिन का नाम है ना। उसी तरह चैत्र बैसाख ये किसी खास महीना का नाम है। भगजोगनी, यारो इस टाइप के, मतलब जितना भी आपको जिससे पता किसी खास का नाम पता चलेगा तो वो आपका खास बोधक संज्ञा, व्यक्तिवाचक बोधक संज्ञा हो जाएगा। चलिए हम अब दूसरा संज्ञा के बारे में बात करते हैं। एक ही क्लास में निपटा दें क्या? चलिए एक ही क्लास में निपटा देते हैं। आप अब नोट्स में देखिए, कभी कभी ये बहुत ही, दूसरा संज्ञा में देखने से पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं, नोट इसके बारे में। देखिए आप जानते हैं, आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, लेकिन आप इसका नोट जो इसका कुछ होता है उसको आप नहीं जानिएगा तो आपका क्वेश्चन जानने के बावजूद गलत हो सकता है। जैसे देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाती है। देख लीजिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। मतलब देखिए, वाल्मीकि तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन श्रीनिवास पानूरी जी के खोठा के वाल्मीकि कहल जाए है। श्रीनिवास पानूरी जी के खोठा के वाल्मीकि कहल जाए। यहाँ वाल्मीकि देखिए दूसरे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। किसके साथ? श्रीनिवास पानूरी जी के किसी का नाम इसके साथ प्रयोग हुआ है तो श्रीनिवास पानूरी किसके साथ प्रयोग हुआ है तो ये वाल्मीकि हो जाएगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा यहाँ हो जा रहा है। इस चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किसी व्यक्ति का नाम किसी दूसरे व्यक्ति में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। देख लीजिए कितना बड़ा बात बोल रहा है। श्रीनिवास पानूरी जी के खोठा के वाल्मीकि कहल जाए, तो वाल्मीकि यहाँ पर श्रीनिवास पानूरी जी के लिए प्रयोग किया है, लेकिन ये किसी दूसरा का नाम है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब एक और देख लीजिए आप, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का ब्रेडमैन कहा जाता है। यहाँ पर ब्रेडमैन जातिवाचक होगा क्योंकि यह नाम सचिन के साथ प्रयोग हुआ है। ये ब्रेडमैन जब खुद के लिए प्रयोग होता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ सचिन के साथ सचिन के लिए प्रयोग हुआ है तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, वाल्मीकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब वाल्मीकि जब दूसरे के लिए प्रयोग होगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे खास एक व्यक्ति का नाम राम, खास एक व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, बिरसा, झबरू, सोमिया, हेमिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुस्तक का नाम जैसे रामायण, भगजोगनी, महाभारत, अजगर, उद्वासल कर्ण, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। खास स्थान का नाम, खास जैसे रांची, पटना, दिल्ली, हजारीबाग, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पत्र पत्रिका का नाम, पत्र पत्रिका का नाम जैसे हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, तितकी पत्रिका, द हिंदू, लुआटी पत्रिका, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसे खास का बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को कंप्लीट किए हैं। आगे कल हम जातिवाचक संज्ञा का बात करेंगे। अब पर्व त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महीने का नाम जैसे चैत्र, बैसाखी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ पर्वत का नाम जैसे हिमालय, पारसनाथ पहाड़, ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऐतिहासिक लड़ाई का आंदोलन का नाम जैसे बिरसा उलगुलान, 1857 की क्रांति, तिलका विद्रोह, ये सब
क्या हो जाएगा, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कि तोय हरिश्चंद्र लागे जे तोर प्रत्यार करबो, यहाँ हरिश्चंद्र कौन संज्ञा लागे, हरिश्चंद्र यहाँ जातिवाचक, क्योंकि वो दूसरा चीज है और दूसरे के लिए बोल रहा है कि तो हरिश्चंद्र लागे से तोर जे तोर प्रत्यार करबो, मतलब तुम्हारा इज्जत करेंगे, वो बोल रहा है। तो हरिश्चंद्र यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह हम आपको पूरा बढ़िया से हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आप मेरा क्लास देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम 30 क्लास में पूरा आपको इतना टैलेंट कर देंगे खोटा में कि आपको जेटेड में 30 में 30 खोटा में आएगा। हम बात करते हैं दोस्तों की, आप बड़े बड़े चैनलों में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपको नहीं बताया जाता इतना अच्छा से, वहाँ वो अपना पैसा कमाने की उद्देश्य से आता है। यहाँ आपको हम अपना नोट्स पढ़ा रहे हैं, अपना नोट्स से हम आपको पढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं मेरा पूरा नोट्स बना हुआ है। हम सहायक आचार्य का जब तैयारी करते थे तो उसी समय नोट्स बनाए थे। आपको पूरे नोट्स से मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको हर एक तरह के क्वेश्चन बताया जाएगा। देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कुछ यहाँ पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं आऊँगा क्लास 2 संज्ञा को लेकर, जिसमें हम जातिवाचक संज्ञा का बात करेंगे। इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का बात किए थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।